हजरत सैयदना सुल्तान शहादा हजरत सैयदना सालार मसूद गाजी कौन हैं? पहले सुनिए कि ये जनाबे वाला इनकी वलादत हुजूर गौसे पाक से 65 साल पहले हुई है। कितने? 65 साल पहले ये पैदा हुए हैं। हिंदुस्तान के राजा महाराजा ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमीरी से 132 साल पहले पैदा हुए हैं। और आप मेरे ख्वाजा से पहले दीन इस्लाम लेके जो आपने परचम बुलंद किया है, ख्वाजा गरीब नवाज से 100 साल पहले आपने दीन का झंडा हिंद में बुलंद किया। और आप वो वली हैं कि आपका फरमान गए लोगों, आपका फरमान गए। क्या फरमान है? आप फरमाते हिंदुस्तान के अंदर जितने भी वली हैं हर वली की देग में रूहानियत का नमक सैयदना सालार मसूद गाजी का पड़ता है। हर वली की देग में रूहानियत का नमक सैयदना सालार मसूद गाजी का पड़ता है। ये कौन है? हजरत सैयदना सालार मसूद गाजी कौन है? ये बेटे हैं हजरत सैयदना शाहू गाजी के और वो बेटे हैं हजरत सैयदना अताउल्लाह गाजी के और वो बेटे हैं सैयदना ताहिर गाजी के और वो बेटे हैं हजरत सैयदना तैयब गाजी के और वो बेटे गए हजरत सैयदना मोहम्मद गाजी के और वो बेटे गए हजरत उमर गाजी के। हजरत उमर गाजी बेटे गए हजरत आसिफ गाजी के। हजरत आसिफ गाजी बेटे गए हजरत अब्दाल गाजी के। हजरत अब्दाल गाजी किसके बेटे गए? हजरत अब्दुल मन्नान गाजी के। हजरत अब्दुल मन्नान गाजी किसके बेटे गए? हजरत इमाम मोहम्मद बिन हनफिया गाजी के। इमाम मोहम्मद बिन हनफिया किसके बेटे गए? मौला अली शेर खुदा के। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपका मज़ार बैराज में गए, आपके मज़ार पे 19 साल की उम्र गुजरी। 4 साल के थे तालीमी सिलसिला शुरू किया। 9 साल के थे आलिम फाजिल मुफ्ती बन के चमक दमक गए। अल्लाह अल्लाह। आपकी विलादत अजमीर में हुई है। आपकी विलादत 21 रजब को हुई है अजमीर में सन 405 हिजरी में। 10 साल तक आप अपने वालिद के साथ अजमीर में रहे। और बड़ी बात सुनिए, खुशखबरी, आपके वालिद अजमीर से हिजरत करके कश्मीर आए। उनके साथ आप भी कई सालों तक कश्मीर में रहे। फिर आपने 3 जंगें लड़ी। तीसरी जंग में आप 19 साल के उम्र में जहां शहीद हुए गए वहीं आपका मजार बना हुआ है। और दुनिया भर के लोगों का हुजूम लगा हुआ है आपकी मजार की। बस सबसे बड़ी करामत यह है कि अंधे को रोशनी मिलती है और कोड़ी जाते गए शिफा पाते गए, क्योंकि आपके मजार पे एक चश्मा जारी है। जो पीता है लगाता है शिफा याब होके चला जाता है। अब चूंकि वक्त नहीं है, कहना और भी कुछ था। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। तो इनकी फरमाइश थी, ज़रा सा मैंने जिक्र किया, वरना उनकी सवाने याद बड़ी लंबी है, उनका जिक्र बड़ा लंबा है। फिर कभी मौका मिला तो मज़ीद अर्ज़ करूँगा। अल्लाह पाक मुझे अब सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।